झारखंड में कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि उसे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दल की ही भूमिका निभानी है या फिर समय समय पर विपक्ष की भी भूमिका में उसे आना है। हजारीबाग की घटना को लेकर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सवाल है कि क्या राज्य की एक नई राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की खासियत ये है कि वो पक्ष में रहकर भी विपक्ष की राजनीति से बाज नहीं आती। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई घटना को लेकर प्रशासन, खासकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही है। दो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को शर्मसार करती है, जहां हमारे अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं ये कन्विंस करना चाहती आपको, नंबर 1, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा आप एक विपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ नहीं है। आप अलायंस गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्टनर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक इश्यूज पर पब्लिक का आवाज़ मजबूत करने के लिए, बुलंद करने। हमारे साथ हमारे सहयोगी तनय जुड़े हुए। तनय, आखिर माजरा क्या है? कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही सरकार पर रही? तो देखिए, अब कई मायनों में चीज़ों को देखा जा सकता है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे हजारीबाग का मामला हो, धनबाद का मामला हो, कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं, हजारीबाग में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था झारखंड में सही नहीं है, पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो सुलझाई नहीं जा रही है। ज़रूर सत्ता पे काबिज खुद कांग्रेस भी है, दूसरी सबसे बड़ी दल है गठबंधन में, और जब कांग्रेस इन चीज़ों को उठा रही है, इसे कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि इस साल झारखंड के 2 राज्यसभा सीट जो हैं वो भी खाली हो रहे हैं। गुरुजी का सीट खाली हो रहा है, साथ ही साथ दीपक प्रकाश का भी सीट खाली हो रहा है। राज्यसभा चुनाव भी होना है 2 सीटों के लिए, उस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। और हालिया जो तमाम समीकरण बने हैं, चाहे आसाम को लेकर हो, बिहार को लेकर हो, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद भी देखा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तल्ख टिप्पणियां हो रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा था कि गठबंधन पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। उसके बाद लगातार जो है बातें हो रही थी। पूर्व में अंबा प्रसाद, जो कि पूर्व विधायक है, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, वो भी सरकार पर हमलावर है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों ने सरकार को घेरने का काम किया है, सरकारी तंत्रों को घेरने का काम किया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब गठबंधन में सब कुछ ठीक है कि नहीं, इन चीज़ों पर अब विचार करने की ज़रूरत है। जेएमएम के नेता भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विषैला सांप है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच समीकरण क्या बनता है आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें होना कई और इशारा करती है। और असम चुनाव के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद असम में हैं, असम में भी चुनाव है, उनके उम्मीदवार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब वो झारखंड लौटते हैं उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि जेएमएम के तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो नेता है, मंत्री है, सभी इस वक्त कैंप किए हुए हैं आसाम में। आसाम के बाद जब वापस झारखंड आते हैं, उसके बाद इन चीज़ों पर प्रतिक्रियाएं सामने आती है, तो देखना होगा क्या कुछ झारखंड में समीकरण बनता है। ठीक है तनय, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।